Hello. Praise the Lord. Thank you, Jesus. सब बोले हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम, और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से और चर्च कमेटी की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। आप सब भी एक दूसरे को कहें नया साल मुबारक हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। आए कुछ अच्छा बांटे इस साल, ताकि आप एक फलदार जिंदगी गुजार सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सो मैं चाहता हूँ हमने एक्चुअली ये बाइबल का विजन है कि हमने कमज़ोरों को अप्रिशिएट करना है, उनको इंकरेज करना। जब तक आप कमज़ोरों को इंकरेज नहीं करेंगे तो खुदा का काम आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए आज 2022 का पहला दिन है। इस बात को आपने जिंदगी में लेकर जाना है कि मैंने दूसरों के लिए एक फलदार नमूना बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हैं। इब्लीस नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को इंकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो जिंदगियां भी यीशु में फलदार हो सके, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमें बेफल डाली रखना चाहता है। हालेलुया। तो आपने किसी को डिस्करेज नहीं करना, ना अपने बच्चों को करना है, उनको बुरी बातें नहीं कहनी कि तू एक निकम्मा बच्चा है, ये आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। आपने उसको उसके अंदर जो खूबियां हैं उनको आपने अयां करना है। खुदा ने हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ खूबियां, क्वालिटीज जो है वो रखी हुई हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। सिर्फ हमें खूबियां नहीं, उसकी कमियां नजर आती हैं, और ये इब्लीस है। सो मैं चाहता हूं हम बेटी मनहल के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च जो है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर तरबियत दी जाती है, यहां पर लोगों को लीडर्स बनाया जाता है। सिर्फ चंद लोग नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं हर खानदान में से कोई ना कोई खुदा के काम को करे। प्रेज द लॉर्ड। आप मुख्तलिफ तरह से खुदा की खिदमत कर सकते हैं। खुदा ने हर एक शख्स को तोड़ा दिया है। आज आप देखें कि आपके पास कौन सा तोड़ा है, तो खुदा आपको बताएगा आपको मैंने क्या तोड़ा दिया है। आपको ये तोड़ा नहीं दिया कि आप जलते रहे। कुछ लोगों को ये तोड़े मिले हुए हैं इब्लीस की तरफ से, वो जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं, और खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। जेलसी स्पिरिट ये इब्लीस की तरफ से है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के लिए दुआ करें, आप भी बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि ये साल का आज पहला दिन है, इसको हम खुदा के साथ मिलकर गुजारेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, सब खड़े होंगे, अपने ईमान का इकरार करेंगे और रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हालेलुया का जो अल्फाज हैं वो अदा कर सकते हैं। जब आपको कुछ खुदा की रूह की रहनुमाई मिलती है तो मत डरिए कि आपके साथ वाला कौन है। हालेलुया कोई बुरी चीज नहीं है, ये आप खुदा के नाम को जला देते हैं। मैं कहता हूं आप हर वक्त अपने बच्चों को भी सिखाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादरे मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है।
जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। और कितने लोग प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस, प्रेज द। ये आपकी फतह है, ये फतह का निशान है। बाइबल खुदा का कलाम है और ये फतह का निशान है। और इस फतह के निशान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए ताकि आप हर कदम पर फतह पाएं। आप एक फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको फतह से जुड़ना होगा, उसके साथ मुंसलिक होना होगा। बाइबल से कट कर आप कभी भी एक फलदार जिंदगी नहीं गुजार सकते। सो मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से जो हवाला पढ़ा है, इसका मजमून है, सारे मेरे साथ बोलिएगा, मैं ये साल खुदावंद के साथ मिलकर गुजारूंगा। मैं ये 2022 का साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर गुजारूंगा। आमीन। ये आज का मजमून होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आज पहला दिन है, तो बहुत सारे हम कौल इकरार करते हैं खुदा के साथ, लोगों के साथ। मैं देखता हूं हम लोगों के वादों को पूरा करते हैं, खुदा के वादे को पूरा नहीं करते। मेरे अजीजों, गुजरा साल आपने अपनी मर्जी से गुजारा है। 2021 का साल आपने अपनी मर्जी के साथ गुजारा है। और मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात का इकरार करें कि ये साल आप खुदा की मर्जी के साथ गुजारेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप उसकी मर्जी के साथ इस साल को गुजारेंगे तो मैं आपको 100% ये बात आपको बताने वाला हूं, आप कभी भी बेफल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी मर्जी जो है वो गलत है, लेकिन खुदा की मर्जी कामिल है। और खुदा ही एक ऐसी हस्ती है जो हमें बढ़ाना चाहती है। इस हवाला में खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जरा गौर कीजिएगा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप क्या है? बागबान है। और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम है वो फल भी लाएगी। हालेलुया। अब जरा देखें, दरख्त यीशु है, बागबान बाप है। हाँ, दो हस्तियां यहां आपको मिल रही हैं। दरख्त कौन है? यीशु है। बागबान कौन होता है जी? बाग की रखवाली करने वाला। तो दरख्त यीशु हो और रखवाली करने वाला बाप हो। मुझे बताएं, वो डाली बेफल रह सकती है? वो डाली मुरझा सकती है? वो सूख सकती है? क्या ख्याल है, सूख सकती है? जहां पर दो हस्तियां हो तो इसका मतलब है कमी हमारे अंदर है, हम उससे कटे हुए हैं, हम उससे अलहदा हुए हैं। इसलिए ये साल जिस तरह से हमें बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाए। यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ नहीं कर सकते। सब बोले, मैं यीशु के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ज़बूर 127 में लिखा है, जब तक यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अबस है, यानी बेकार है। अगर आपने पूरा गुजरा साल खुद कोशिशें की हैं और बहुत मेहनत की है, डबल आपने जॉब्स की है, ड्यूटियां की हैं, दिन और रात आपने एक किया है और आप फलदार नहीं हुए, इट्स मीन के आप यीशु से कटे हुए थे। जब आप यीशु के साथ मुंसलिक होकर उसमें कायम होकर
थोड़ा सा भी करेंगे तो बढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा भी करेंगे तो बढ़ेंगे। लेकिन ये आपका दुश्मन है, आपको यीशु से काट के जाता है, तू खुद कर, रात को नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन मैं देखता हूं कुछ भी नहीं है, जब भी जाए रो रहे हैं। और खुदा अपने कलाम में क्या कहता है, जब तुम बहुत सा फल लाओगे तो मेरे बाप का जलाल ज़ाहिर होगा। खुदा आपको बहुत ज्यादा फलदार करना चाहता है। बगैर खुराक के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको खुदा से खुराक लेनी होगी। उसकी खुराक जब आप खाएंगे तो मैंने ये प्रैक्टिकल चीजें देखी है, आप एक हेल्थी लाइफ गुजारेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसी है, सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। कितने लोग सेहतमंद ये 2022 का साल गुजारना चाहते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप दरख्त में व्यवस्था रहेंगे। वो दरख्त आपके अंदर बीमारियां नहीं आने देगा, वो दरख्त आपको रिकवर करेगा दुश्मन के मंसूबों से। लेकिन जो डाली कट जाती है वो खतरे में है। उसके बारे में क्या लिखा है कि उसको क्या किया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। क्लियर बातें हैं। तो मेरे अजीजों, आप किस दरख्त की डाली है? आप यीशु की डाली हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मैं किसकी डाली हूं? जब आप यीशु की डाली हैं तो आपको फिर यीशु में मुंसलिक होना होगा। जो यीशु में मुंसलिक होते हैं वो दूसरों को उसका प्रचार करते हुए नजर आते हैं, वो उसके बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि गुजरा साल जो है, जब भी कहीं गए तो लोग अपनी बातें करते रहे, हालात के बारे में बातें करते रहे, यानी नाउमीदी थी उनके अंदर। मेरे अजीजों, ये हो नहीं सकता कि आप यीशु में हो और आप मुरझाए हुए हो, आपके चेहरे पर खुशी ना हो। जब आप दरख्त में व्यवस्था होंगे और कोई चीज आपको ना खुश नहीं कर सकती, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना हालात, ना दुनिया की चीजें आपको ना खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसने हर चीज पर फतह पाई है, वो मेरा यीशु है, हालेलुया। उसने कहा मैंने दुनिया पर फतह पाई है, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, और वो गालिब है तो आप भी गालिब आएंगे, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आपको ये साल मुस्कुराहट के साथ गुजारना होगा। आपकी मुस्कुराहट कौन छीनता है? इब्लीस है। वो आपके चेहरों पर कभी खुशी नहीं देखना नहीं चाहता, लेकिन यीशु आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वालिदैन बैठे हैं, मैं भी एक बाप हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखना चाहता हूं, हालेलुया। तो आपका आसमानी बाप आपके बारे में क्या सोच रहा है? वो जो सबका मालिक और राज़िक है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना होगा। उसके बगैर जिंदगी फजूल है। मैंने कई साल ऐसी जिंदगी गुजारी है, इसलिए खुदा ने ये मुझे मंसूबा दिया है कि मैं उसके लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर दूं। जब आप खुदा के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आप हर वक्त खुश भी रहेंगे और फल भी लाएंगे, हरे भरे रहेंगे, हालेलुया। हरा होने ਲਈ ਸਾਨੂੰ दरख्त ਦੇ ਵਿੱਚ कायम होना पड़ेगा। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। हम अपने आप से फल नहीं ला सकते। हम अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपने जोर से किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते जब तक खुदा हमें ना दे। मैं आपको बताता हूं, जब आप खुदा में होंगे तो आप कम वक्त में आगे बढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कम वक्त में आगे बढ़ेंगे। जो चीजें आपको साल में मिलती है वो महीनों में मिलेंगी, जो महीनों वाली है वो दिनों में मिलेंगी, क्योंकि आप खुदा के साथ कनेक्ट हैं, हालेलुया। क्योंकि एवरीथिंग किसका है? यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और जिसके पास आसमान और जमीन का इख्तियार है तो फिर हमें उसकी पैरवी में रहना है।
उसके साथ वफादार होना है। तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, आज से आपकी ब्लेसिंग का आगाज शुरू है। ग्लोरी टू जीसस। आप देखेंगे ये साल किस तरह से आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपने अभी ये कहा है कि ये साल मैं किसके साथ गुजारूंगा? खुदा के साथ मिलकर गुजारूंगा। खुदा के साथ गुजरा हुआ एक एक पल आपको फायदा देता है, आपकी सलामती आती है, आप पर खुदा की बरकत आती है, आप हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के साथ अपनी जिंदगी को ना अटैच करें। खुदा ने कहा जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से क्या करता है? दुश्मनी करता है। दुनिया की चीजों के पीछे ना भागे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपकी सोच भी नहीं कहां से खुदा आपके लिए सब कुछ भेजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदा एलिया को खाना किसकी मार्फत खिलाया गया? हाँ, कौवे। आप मुझे बताएं, कौवा कैसा परिंदा है? वो तो दूजियां दी चीज़ां खो के ले जाता। मेरे साथ ये एक वाकया हुआ, कराची में था मैं, मुझे नहीं पता था वहाँ ऐसे भी होता है। मैंने वहाँ से गोश्त खरीदा, तो बड़ा मैं टहल के जा रहा हूँ, आज गोश्त खाएंगे घर से। तो पीछे से बड़ी चील आई, हो गया। मैं देखा कौन ले गया गोश्त। पिछले लोग सारे कहते थानू नहीं पता है खो के ले जाती। मैं कहा मुझे नहीं पता था। कहने का मतलब है ये वो परिंदा है जो गोश्त को छीन कर ले जाता है, लेकिन यहां पर खुदा जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा उनके लिए ऐसे मखलूक को भी इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में ये बहुत बड़े तजर्बे किए हैं। एक्चुअली मसीह जिंदगी जो है वो तजर्बे की जिंदगी है। जब आपका खुदा के साथ खुद का तजर्बा नहीं हो गया तो आप कभी खुश जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए पर्सनल आपने अपने लिंक्स खुदा के साथ बनाने। हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा लिंक्स बनाते हैं। अगर कोई बड़ा अफसर मिल गया तो बड़ी कोशिश करते इसके साथ मेरा लिंक्स पैदा हो जाए। वो आरजी लिंक्स है, उसका ओहदा आरजी है, वो सदा 1 महीने बाद वो तब्दीली हो जाए, उसके नीचे ऊपर कर दिया जाए। लेकिन जिनका लिंक खुदा के साथ होता है उनके सारे लिंक्स बहाल रहते हैं। हालेलुया। आप कहीं भी जाएंगे खुदा की फेवर आपके साथ होगी। खुदा की फेवर को लीजिएगा इस साल और एंजॉय करें अपने खुदा के साथ। हालेलुया। किसके साथ करना है? कितने लोग एंजॉय करना चाहते हैं? मैं भी करना चाहता, मैं तो करता हूं। हालेलुया। मैं कोई मौका नहीं छोड़ता जहां मैं एंजॉय नहीं करता, क्योंकि इब्लीस भी कोई मौका नहीं छोड़ता जहां से हमें ना खुश ना करे। मैं मुश्किल हालात में भी एंजॉय कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे यहां से निकाल लेके ले जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, इस साल आपने इस बात पर गौर करना है कि मैंने ये गुजरा साल कैसे गुजारा, किसके साथ गुजारा, किन के पीछे भाग भाग गुजारा। यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आएगा। किसके पीछे आएगा? किसी इंसान के पीछे नहीं, किसी मबूद के पीछे नहीं। आपने किसके पीछे जाना है? यीशु के पीछे। आप किसकी भेड़े हैं? यीशु की भेड़े हैं। तो यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं। आज यीशु ने क्लियरली ये कहा है कि भेड़िया किसके रूप में आ गया है? भेड़ों के रूप में, और वो खुदा की भेड़ों को फाड़ना चाहता है। बी केयरफुल, बी अलर्ट हो जाए, खुदा के कलाम से दोस्ती करें। वो आपको हर चीज बता देगा, क्या गलत है क्या सही है, और कोई चीज आपको नहीं बता सकती। आप खुद का तल्लक खुदा के कलाम से जोड़े, फिर आप सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। खुदा एक्चुअली आपको ये हक देता है, ये इख्तियार देता है, ये विल देता है कि आप खुद डिसीजन लें, और अच्छे डिसीजन सिर्फ बाइबल आपको दे सकती है। मेरे खुद के डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन जिसका डिसीजन खुदा के साथ मिलकर होता है वो कामयाब होता है, वो सक्सेसफुल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका खुदा आपको सब कुछ दे सकता है जब आप उसके साथ मिलकर चलेंगे। आपने खुदा के साथ चलना है। ग्लोरी टू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जैसे बाप ने, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में
कायम रहो। मैं अक्सर ये बताता हूं, वन साइडेड लव जो है आपको कभी फायदा नहीं देता। करी जो हो सारी जिंदगी किसी ने प्यार, अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो की बनेगा बंदे? क्या ख्याल? आप चाहते हैं ना, किसी से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं वो मेरे साथ करे। अगर वो नहीं करता तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे अजीजों, खुदा तो प्यार करता है, वो करता ही रहेगा, लेकिन जब तक आप उससे प्यार नहीं करेंगे तो आप उसके प्यार का फायदा नहीं लेंगे। हालेलुया। अगर आप खुदा के प्यार का फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आप उससे प्यार करें। यही खुदा कह रहा है कि मैं तुमसे क्या करता हूं? मोहब्बत करता हूं। और आपको भी खुदा से मोहब्बत करनी, कभी आपको आपका दिल नहीं तोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका दिल ना टूटे तो फिर खुदा से मोहब्बत करें। खुदा ऐसे लोग आपके लिए लेकर आएगा जो आपकी फेवर में जाएंगे, जो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, जो आपको खफा नहीं करेंगे, जो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, जो आपको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, जो आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि आपके साथ मिलकर खुदा के कामों में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो इस साल आपने इस बात को लेना है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को खुदा के साथ जोड़ना है। हालेलुया। अहद करें, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। मत इब्लीस की सोच को इख्तियार करें। वो आपको हर चीज तारीख करके बताता है। अब तेरे बच्चों को कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनको कोई अच्छे रिश्ते नहीं आने वाले। आप चारपाई पर ब्लड प्रेशर को हाई लो कर रहे होते हैं, शुगर तां ठां कर रहे होते हैं। एक झूठ है, एक झूठ का पलंदा है। और इब्लीस को क्या कहा गया है? वो झूठों का बाप है। वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरे बच्चों की उम्र ज्यादा हो गई, इधर कान टुटा है, इधर बाल को नहीं, इधर नाक सिद्धा नहीं, कुछ भी आपका हो। मेरे बाल भी नहीं थे, कहां से आ गए? जब आप खुदा के साथ होते हैं आपके बाल भी आते हैं। हालेलुया। यहाँ बहन बैठी हैं, रुखसाना, इनका भाई है जो जिनका सलून है। उनसे पूछना, मेरे बाल नहीं थे, लेकिन मैं खुदा के साथ मुसलसल चलता रहा। मैंने कहा मुझे बाल वापस चाहिए, तो बाल वापस आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको खूबसूरत देखना चाहता है, वो आपको निखारता है। हम खुद नहीं बन सकते, लेकिन वो हमें बनाता है। कब बनते हैं? जब वो हमारे अंदर होता है। हमारी खूबसूरती की वजह यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, जब वो है तो आप सब कुछ है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे इज़्ज़ो मैं चाहता हूं कि इस साल आपने घर जाकर इस बात को लेकर जाना है कि मैं यीशु की डाली हूं और मैंने उसके साथ पूरा साल व्यवस्था रहना है। आपको हर तरफ से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अच्छी जॉब्स पर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को वसी करना चाहते हैं, तो यीशु की मदद को लीजिएगा। वो मदद करता है तो हम आगे बढ़ते हैं, वो ना करे तो हम पीछे जाएंगे। आपने अगर पूरा साल ऐसे कर करके देख लिया है तो आप सक्सेसफुल नहीं है, तो आप नहीं होंगे। इसलिए आपने इस साल कहना है कि नो, अब मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा के साथ मिलकर चलूंगा। उसके साथ चलने से आप महफूज रास्तों पर चलते हैं, दुश्मन के मंसूबों से बचे रहते हैं, आपका वक्त जाया नहीं होता, आपकी एनर्जी जाया नहीं होती, क्योंकि खुदा आपकी हर चीज की फिक्र करता है। वो आपकी सेहत का ख्याल रखता है कि मेरा बेटा बीमार ना हो जाए। इसलिए उसने कहा, ऐसा मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें अपना आराम दूं। अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आपके पास ये साल है। आए इस साल को उसके साथ गुजारे। अपने बोझ उसको दीजिएगा, अपनी फिक्रें उसको दीजिएगा, और प्लीज के झूठ को आप फाश कर दें। उसको बताएं, झूठे चल, तेरा मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। सारे बोले, ए इब्लीस, झूठे, तेरा मुझ पर, मेरे खानदान पर, मेरी कलीसिया पर कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम यीशु के हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के हैं, आप यीशु के हैं। बार बार कहिएगा, सारा दिन कहिएगा, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का। आपके अंदर शादमानी आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर की तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने कनेक्शन को यीशु के साथ जोड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आज आपने इस साल को खुदा के साथ मिलकर गुजारना। मैं बस इसको वाइंड अप करूंगा। मेरे अजीजों,
मैं जो कुछ भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं तजर्बे की बिना पर बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, फिर मैं वसूख के साथ आपसे बातें कर रहा होता हूँ, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं। जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी आप कुछ कर लें, आप उसके बगैर अधूरे हैं। अगर आप हर तरह से फलदार होना चाहते हैं तो फिर आपको दरख्त के साथ व्यवस्था होना होगा। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।